उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने झांसी दौरे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं और अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए कहा कि वह अपनी पार्टी से गुंडों माफियाओं को दूर कर दे, पार्टी की छवि अपने आप में सही हो जाएगी। आपको बता दें कि झांसी दौरे पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज रहे हैं और जहां उन्होंने झांसी के विकास भवन में ब्लॉक प्रमुख और बीडीओ के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि 2047 तक लोकसभा चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई वैकेंसी नहीं है तथा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार 2047 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है, इसलिए विपक्ष कोई भी मुद्दा बनाना बंद कर दे। वहीं उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा धार्मिक ग्रंथों पर टिप्पणी करने पर कहा कि उन्हें यह काम शोभा नहीं देता है तथा धार्मिक ग्रंथों पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। इसके साथ ही नगर निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने बताया कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार जरूरतमंदों को लगातार सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम कर रही है, इसके साथ ही अधिकारियों को जीरो टॉलरेंसी की नीति लागू करने की बात कर रही है तथा अपराध पर अंकुश लगाने का काम कर रही है, उस हिसाब से विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है और उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसके बाद डिप्टी सीएम पत्रकारों से वार्ता करने के बाद सीधा झांसी के दीनदयाल सभागार पहुंचे, जहां पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में भाग लिया और वहां से कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद सीधा लखनऊ के लिए रवाना हो गए। कैमरा पर्सन के साथ रवि प्रहार, न्यूज़ बीके झांसी। ओर से नमस्कार है। आज बुंदेलखंड के झांसी मंडल में ब्लॉक प्रमुख और बीडीओ सम्मेलन में हमारे सम्मानित सांसद श्री अनुराग शर्मा जी और हमारे सभी सम्मानित विधायक गण, विधानसभा और विधान परिषद के हमारे संगठन के अध्यक्षगण, हमारे और वरिष्ठ पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण और आप सभी पत्रकार मित्रों को सबसे पहले तो मैं इस बात की बधाई आपको दूंगा कि बुंदेलखंड जैसे देश में डबल इंजन की सरकार बनाने में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में देश में और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार सब बुंदेलखंड वासियों के सहयोग से बनी है। आज ये कहते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि डबल इंजन की सरकार ने डबल रफ्तार से नहीं बल्कि कई गुना अधिक रफ्तार से बुंदेलखंड का सर्वांगीण विकास किया है और अभी विकास का कार्य तीव्र गति से जारी है। गरीब कल्याण की योजनाओं का सर्वाधिक लाभ बुंदेलखंड के लोगों को देने के लिए हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, सरकार के निर्देश पर सारे अधिकारीगण मिलकर के बहुत अच्छा कार्य किए हैं। और जब कोई समीक्षा होती है तो समीक्षा में अब बुंदेलखंड पीछे नहीं रहता। पहले बुंदेलखंड पिछड़े क्षेत्रों में माना जाता था, लेकिन आज बुंदेलखंड सभी प्रकार से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज ब्लॉक प्रमुख और बीडीओ सम्मेलन में कई समस्याओं की जानकारी मिली। हम लोग प्रत्येक शुक्रवार को ग्राम चौपाल का आयोजन करते हैं। ग्राम चौपाल अर्थात गांव की समस्या का गांव में समाधान। अब उस कार्यक्रम में हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण भी शामिल होते हैं, अधिकारी भी जाते हैं और गांव से जुड़ी हुई समस्याओं को वहीं सुनना और वहीं समाधान करना, यह एक अभियान चला। इसी प्रकार से मंडल स्तर पर ब्लॉक प्रमुख और बीडीओ सम्मेलन भी हम लोगों ने शुरू किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना का सर्वाधिक लाभ बुंदेलखंड के अधिकांश लोगों को मिले, इसका हम लोगों ने प्रयास किया था और उसका परिणाम भी मिला है। आज भी मैंने कई लाभार्थियों को उनको आवास का प्रमाण पत्र भी देने का काम किया है। हमारा किसान हमारी प्राथमिकता है।
इससे किसानों को जहां सम्मान निधि देने का काम किया जा रहा है, वहीं हर खेत तक पानी पहुंचे, जिससे यहाँ का उत्पादन बढ़े और किसानों की आमदनी बढ़े, और जो वह उत्पादित करे सामान उसकी उपयुक्त खरीद की व्यवस्था हो। इस दिशा में भी सरकार ने काम किया है। हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री हैं, दुनिया में कोई देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा काम नहीं कर सकता जितना माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। हर घर नल से जल पहुंचाने का यह एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी काम है। गरीब को पक्का मकान उपलब्ध कराने का, सौभाग्य योजना से हर घर में बिजली देने का, और हर गरीब हो या अमीर हो अभी इसका भेद किए बगैर शौचालय उपलब्ध कराने का। जो हमारी छोटी छोटी नदियां विलुप्त हो गई थीं, उनको पुनर्जीवित करने के लिए हम लोग मनरेगा के माध्यम से भी प्रयास इधर शुरू किए हैं, और उसका परिणाम यह है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर हम उत्तर प्रदेश के अंदर 75 ऐसी नदियां हैं जिनको पुनर्जीवित करके और समाज को फिर से सुपुर्द करने का काम करने जा रहे हैं। अमृत सरोवर निर्माण के मामले में भी झांसी भी जो लक्ष्य था 75 का, उससे दुगना काम किया है, और उत्तर प्रदेश के सामने जो लक्ष्य था, और पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश इस समय नंबर 1 पर रह करके अमृत सरोवर निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। मैं आप सबको, चूंकि यार इस समय राजनीतिक दौर चल रहा है, इस राजनीतिक दौर में आप सबको यहाँ, जैसे हम लोगों ने लोकसभा 2014, 2019 जीते, विधानसभा 2017 और 2022 जीते, नगर निकाय का जो चुनाव होने जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने 27% पिछड़े वर्ग के आरक्षण को सुनिश्चित कराते हुए निकाय चुनाव को आगे बढ़ाने का काम करने जा रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि झांसी नगर निगम सहित हम नगर निकाय में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करके जो डबल इंजन सरकार है उसे ट्रिपल इंजन की सरकार बना करके, नगर में भी सरकार बना करके, जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से और नगरों का भी सर्वांगीण विकास करने का काम करेंगे। मेरी ओर से अभी इतना, कोई सवाल आप लोगों के पास हो तो कर सकते हैं। जनता डबल परेशान है, ट्वीट किया है मायावती जी। अभी जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप लगाने वाले तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, और तुष्टीकरण राजनीति का युग समाप्त हो गया। वो चिंता न करें, जो जरूरी होगा देश के हित में, देश की आने वाली पीढ़ी के हित में, सरकार वो अच्छे काम कर रही है, अच्छे काम कर रही है। सदन विधायक ने बयान दिया है कि दलित, अब विधायक के बयान में उससे क्यों बयान लेते हैं? ब्राह्मणों के खिलाफ फर्जी मुकदमा दायर करवा रहे हैं। क्या दलित ब्राह्मणों के खिलाफ फर्जी मुकदमा? देखिए, फर्जी मुकदमे लिखाना या लिखना, या मैं नहीं जानता हूँ, पूरा मुझे विषय नहीं मालूम है, लेकिन मुकदमा लिखने का मतलब ये है कि वो दोषी नहीं हो जाता, उसकी जांच करके जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो निर्दोष होंगे वो बचेंगे। हिसाब लूंगा एक से। तो जो कहा है उन्होंने, मैं ही कह रहा हूँ वही बात। वो दूसरे शब्दों में कहे, मैं ये कह रहा हूँ कि मुकदमा तो आप कोई किसी खिलाफ लिखा सकता है, एक व्यवस्था है, कोई शिकायत। यार आप लोग आपस में जरा एक जन के सवाल, झूठे मुकदमे होंगे तो जांच करके खत्म हो जाएंगे, अगर सही होंगे तो कार्रवाई होगी। सर, सुप्रीम कोर्ट से रोक है जातिगत सम्मेलनों पर, भाजपा लगातार कर रही है। झांसी में 3 हो चुके हैं, आज भी आपका एक है कुशवाहा सम्मेलन। ये जाति सम्मेलन नहीं है, सामाजिक सम्मेलन है। कोई लगाया होगा उत्साह में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मेरे जानकारी में नहीं, लेकिन सारे समाज को हम लोग सबका साथ सबका विकास, इसी मंत्र के आधार पर काम करते हैं। तो आपको क्या आपत्ति? कोई लिखा होगा, मैंने नहीं लिखा। हमें आपत्ति नहीं है सर। हाँ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, जाति सम्मेलन नहीं, भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन है, और भारतीय जनता पार्टी के सम्मेलन में आप भी आ सकते हैं। अब मैं जानता हूँ आप सब लोग भी भाजपा को ही वोट देते हो। सरकार फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी छवि धूमिल कर रही है, और सोशल मीडिया को पैसा देकर आप लोग उनकी छवि धूमिल करा रहे हैं। किनकी? अखिलेश यादव की, विपक्षी पार्टियों की। वो गुंडागर्दी छोड़ देंगे, गुंडों का साथ छोड़ देंगे, अपराधियों का साथ छोड़ देंगे, उनकी छवि शायद 10, 20, 25 साल में सुधार हो जाए। लेकिन यह जरूर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यह जो शताब्दी, जो आज़ाद स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष कब मनाएंगे हम लोग? 2047 में, और 2047 तक
न पीएम की वैकेंसी है न सीएम की वैकेंसी है। जो सपा वाले हों, बसपा वाले हों, कांग्रेस वाले हों, वह इस प्रकार की बातें करते रहेंगे, लेकिन आप भरोसा रखिए देश और प्रदेश का बहुत संतुलित विकास हो रहा है। जिन लोगों को लूट करके लोगों ने तिजोरियां भरी थी, भ्रष्टाचार पर प्रहार हो रहा है, और जब यह सारे लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच होती है तो ये देश की सर्वोच्च अदालत में चले गए कई दल मिल करके वहाँ की ये सरकार हमारे साथ जाति कर रही है, तो देश की सर्वोच्च अदालत ने भी कहा कानून से बड़ा कोई नहीं है। जैसे कांग्रेस सोचती है कि कानून से, संविधान से, देश से बड़े उनके नेता राहुल गांधी जी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा देश से बड़ा कोई नहीं, देश के कानून से बड़ा कोई नहीं, देश के संविधान से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए इस प्रकार की राजनीति करने वालों को लगातार जवाब मिल रहा है, और 2024 में भी हम रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश के अंदर 80 की 80 सीटें, झांसी सहित 80 सीटें जीते। हटाने को लेकर जो अबकारी क्या किसी का उत्साह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से बढ़कर है? विषय ये नहीं है मेरी बहन जो तू बोल रही हो। मतलब ये सम्मेलन भाजपा का है, और भाजपा का सम्मेलन की भाजपा के सम्मेलन राजनीतिक में सम्मेलन बोर्ड पे ये लिखा हुआ है कुशवाहा समाज सम्मेलन, समाज का क्यों लिखा जा रहा यही बोर्ड में लिखा है प्रभावी मतदाता सम्मेलन एवं कुशवाहा समाज सम्मेलन। प्रभावी मतदाता, अरे लगी रहने दो जी, उससे कोई परेशानी नहीं है। प्रभावी मतदाता सम्मेलन आप पहली हेडिंग पढ़ रहे हो और उसके बाद दूसरी हेडिंग पढ़ करके सवाल कर रहे हो। सर कुशवाहा समाज लिखा है ना उसमें, तो जातिगत रैलियां क्यों होंगी, मीटिंग क्यों होंगी? जातिगत रैली नहीं है वो यार, प्रभावी मतदाता सम्मेलन। आपका झांसी के लिए कोई सवाल नहीं, सीधा राहुल गांधी पहुंच रहे हो, अखिलेश यादव पहुंच रहे हो, मायावती पहुंच रहे हो, कोई है बुंदेलखंड का सवाल? झांसी का सवाल है। झांसी की मऊरानीपुर तहसील, गरौठा तहसील और मौत तहसील में अवैध बालू घाट चल रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? कल परसों एक बालू घाट पर फायरिंग की खबर आई है। अवैध होगा तो कार्रवाई होगी, और यही हमारी सरकार की नीति है, और इसी नीति पे हम लोग काम विधायक का नाम भी विधायक का नाम लिया है, हाँ? गोली खाने वाले ने विधायक का नाम लिया, कहे कि एक विधायक का नाम आ रहा है आपकी पार्टी के साथ। नाम लेने मात्र से आपका भी कोई नाम ले लेगा तो आप क्या दोषी हो जाओगे क्या? ऐसे नहीं होता जी। दोषी जाके आए, उन्होंने अम्बेडकर जी की मूर्ति लगाने की बात कही, तमाम उनके नेताओं के ऐसे बयान आ रहे हैं जो दलितों को ले जाने नहीं, वो समाजवादी पार्टी के लोग न दलित प्रेमी है, न पिछड़ा प्रेमी है, न अगड़ा प्रेमी है। जब विधानसभा चुनाव हो रहा था भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगाए थे, गिरी गई थी। फिर जब अभी चुनाव 2000 निकाय का आ रहा है तो मानवर कांसीराम जी की मूर्ति का अनावरण करने चले गए। अब मैंने सुना है कि वो अब जा रहे हैं भारत रत्न बाबा साहब की जन्मभूमि जा रहे हैं, लेकिन ये कुछ नहीं, इनका चरित्र और इनका जिस प्रकार की सोच है समाज जानता है। धन्यवाद।